किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न मिलना बहुत ही सम्मान की बात है। अभी तक सिर्फ 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं वो किसी राजनीतिक दल के प्रचार में आई हुई भीड़ नहीं है और ना ही इन लोगों को पैसे देकर यहाँ पर बुलाया गया है। ये यहाँ पर आए हैं श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने समाज के लिए ऐसा क्या कार्य किया है जिसके लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि भारत रत्न किसे दिया जाता है और श्री प्रेमानंद जी महाराज को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए। भारत रत्न उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने देश का गौरव बढ़ाया है, जिसने देश का मान पूरे विश्व में विख्यात किया है या जिसने समाज सेवा की है। भारत रत्न कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे साहित्य, कला, राजनीति, खेल, और अगर किसी व्यक्ति ने समाज सेवा की है तो उसे भी दिया जाता है। अब सवाल यह आता है कि श्री प्रेमानंद जी महाराज को भारत रत्न क्यों दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अपने घर को त्याग दिया था। उसके बाद 35 साल तक वो बनारस में गंगा घाट पर रहे और उन्होंने घोर तपस्या की, तप किया, कई शास्त्रों का स्वाध्याय किया। उसके बाद वो वृंदावन आए और वृंदावन में श्री जी का आश्रय लिया और पूर्ण शरणागति ले ली। पूरी तरह से वो श्री जी के समर्पित हो गए। अब अगर किसी व्यक्ति ने तपस्या की हो, तप किया हो, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसे भारत रत्न से सम्मानित कर दें, क्योंकि इससे समाज का क्या भला हुआ। ये तो अगर तपस्या की है तो वो उनके खुद के लिए किए, वो तो इससे समाज का तो कोई भला ही नहीं हुआ है। लेकिन आज श्री प्रेमानंद जी महाराज की वजह से, उनकी वाणी की वजह से लाखों लोगों का जीवन बदल गया है। आज के टाइम पे लाखों लोग, लाखों युवा जो गंदे व्यसन के शिकार थे, जो मांस मदिरा का पान करते थे, वही आज माला लेकर घूम रहे हैं। लेकिन श्री प्रेमानंद जी महाराज ने आज समाज की जो सेवा की है वो शायद ही किसी ने की होगी। कोई भी व्यक्ति समाज सेवा के नाम पर क्या कर सकता है? किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवा सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी दुखी रहेगा। उसकी आत्मा हमेशा दुखी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति सर्दी में पड़ा हुआ है, जिसके पास कंबल नहीं है, तो आप जाकर उसको कंबल दान दे देंगे, तो ये तो हो गए भौतिक सुख, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके शरीर पोषण के लिए जरूरी है। आप अगर कंबल का उपयोग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भौतिक सुख है जो आपके 5 भौतिक शरीर को चाहिए। लेकिन श्री प्रेमानंद जी महाराज ने आज जो हमें मार्ग बताया है, भगवत प्राप्ति का, उद्धार का मार्ग बताया है, आज श्री प्रेमानंद जी महाराज की वजह से लाखों लोग, लाखों भी नहीं करोड़ों लोग गंदे व्यसन से दूर हो चुके हैं। जो मांस मदिरा का पान कर रहे थे, जो शराब पी रहे थे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से आज उन लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया है। आज उनको ये एहसास हुआ है कि भागवतिक अनुभव, भागवतिक सुख और एक सच्चा सुख क्या होता है। क्योंकि एक सांसारिक जीव सिर्फ मोह माया में अपने सुख को ढूंढ रहा था, जिसमें सुख था ही नहीं। वो हमें बताया श्री प्रेमानंद जी महाराज ने। आज लाखों लोग रात भर उनका इंतजार करते हैं सिर्फ 5 सेकंड के दर्शन करने के लिए। वहां से उनको कोई धागा नहीं मिलता है, कोई राख नहीं मिलती है कि जिससे उनकी सांसारिक उन्नति हो, नौकरी में तरक्की हो, उनका व्यापार बढ़ जाए, या किसी को अगर लड़का नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे तो उनको बच्चे हो जाए। ऐसा कुछ भी जादू मंत्र वाली चीजें वो करते नहीं है। आज हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी में है। उसे
कई सारी चीज़ों का दुख है। इसीलिए तो कई सारे व्यक्ति आज ऐसे हैं जो डेली डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं। आज हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। ऐसे में श्री प्रेमानंद जी महाराज की मधुर वाणी ने जो करोड़ों लोगों का हृदय परिवर्तन किया है, वो आज उस डिप्रेशन से, उस टेंशन से, उस एंजाइटी से बाहर हैं और वो कहीं ना कहीं सुख का अनुभव कर रहे हैं। आज जो व्यक्ति श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनता है, जिसने उनकी बातों को अपने आचरण में उतार लिया है, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता, क्योंकि उसके पास एक ऐसी टेबलेट है जो श्री प्रेमानंद जी महाराज ने दी है, वो कभी उनको डिप्रेशन में जाने नहीं देती है, और वो टेबलेट है राधा नाम। आज श्री प्रेमानंद जी महाराज ने करोड़ों लोगों को राधा नाम की एक ऐसी टेबलेट दी है जिसको लेने से कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकता, भले वो चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या कुछ भी हो, बीमारी हो, या फिर अगर आपके साथ लाइफ में कुछ बुरा भी चल रहा है तो भी वो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाएगा। इसीलिए तो आज लाखों व्यक्ति परिक्रमा मार्ग में उनका इंतजार करते हैं, उनके 5 सेकंड के दर्शन करने के लिए, जहां पर उनको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने समाज की इतनी सेवा की है, देश के करोड़ों लोगों को सही मार्ग दिखाया है, उनको ये याद दिलाया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, उद्धार करना है, ना कि मोह माया में पड़े रहना है, जिसने आज करोड़ों लोगों को एक सही मार्ग दिखाया है, इतनी सेवा की है और अपना जीवन पूरी तरह से दूसरों के लिए समर्पित कर दिया है, तो उनको भारत रत्न से जरूर सम्मानित किया जाना चाहिए। वैसे तो श्री प्रेमानंद जी महाराज किसी भी सम्मान को नहीं चाहते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मेरा सम्मान हो, क्योंकि उन्होंने ये कार्य सम्मान के लिए नहीं किया है, भगवत प्राप्ति करने के लिए किया है, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए किया है। लेकिन वो इसके अधिकारी हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उन्होंने जैसा कार्य किया है, आज तक ऐसा कार्य किसी भी संत ने, किसी भी साधु ने या किसी तपस्वी ने नहीं किया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि सबके अपने अपने मार्ग थे, लेकिन श्री प्रेमानंद जी महाराज ने समाज की जितनी सेवा की है, भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे, क्योंकि अभी तक सिर्फ 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हर किसी को सम्मानित नहीं किया जाता। जो समाज की सेवा करता है, जो देश की सेवा करता है, उससे ही सम्मानित किया जाता है। और श्री प्रेमानंद जी महाराज ने समाज की जो सेवा की है, उसके लिए उनका पूरा हक बनता है कि हम सरकार से अपील करें कि श्री प्रेमानंद जी महाराज को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। क्योंकि हमने कई बार ये भी देखा है कि जब व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद उसे भारत रत्न दिया जाता है। हालांकि उसमें कोई गलत नहीं है, पर अगर व्यक्ति को उसके जीते जी भारत रत्न दिया जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे 1953 से भारत रत्न देने का कार्यक्रम शुरू किया गया और 1954 में यह नियम आया था कि मरणोपरांत अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद भी उसे भारत रत्न दिया जा सकता है। ऐसे कई सारे लोगों के साथ किया गया है जिन्होंने देश की सेवा की है, समाज की सेवा की है, किसी क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है, देश का नाम बढ़ाया है, तो उन्हें भारत रत्न उनके मरने के बाद दिया गया। लेकिन अगर उस व्यक्ति को हम उसके जीते जी सम्मानित नहीं कर सकते तो उस सम्मान का फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम सरकार से ये अपील करें कि वो श्री प्रेमानंद जी महाराज को भारत रत्न से सम्मानित करें, वो इसके अधिकारी हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज को जरूर भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए और आप भी अपील कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके
और वो श्री प्रेमानंद जी महाराज को भारत रत्न से सम्मानित कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।